फ्रेंड्स, आज बाजार ने तीसरे दिन बहुत ही शानदार क्लोजिंग दी है। जबरदस्त तेजी बनी है। आज करीब 800 पॉइंट की तेजी बनी है सेंसेक्स के अंदर। तो बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी हो रही है, सेक्टर वाइज खरीदारी हो रही है और लोग काफ़ी प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और साथ में अच्छी खासी नई फ्रेश बाइंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन से यानी मंडे से लगातार यह सप्ताह तेजी में चल रहा है और आगे लोगों में आशा जगी है कि बाजार में तेजी बन सकती है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद लगातार 3 दिन एक तरफा तेजी है। ऐसा बहुत कम हुआ है पिछले 1 महीने में। तो मामला यहाँ से कुछ तेजी का बन रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे में कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए जिनकी वजह से आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके, और बाजार में कौन से शेयर है जो दौड़ रहे हैं, तो सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, घरेलू शेयर बाजार इस सप्ताह लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स में 789 पॉइंट की तेजी बनी, यानी 1.61% की तेजी। 49,733 पर क्लोज हुआ है सेंसेक्स। एनएससी निफ्टी में 225 पॉइंट की तेजी बनी, 1.54% की तेजी के साथ में 14,878 पर बंद हुआ निफ्टी। मेटल और फार्मा सेक्टर को छोड़कर सारे सेक्टर में जबरदस्त तेजी थी। सबसे ज़्यादा मजबूती बैंकिंग, फाइनेंस और ऑटो इंडेक्स में थी, यानी जो सेक्टर पहले नहीं दौड़ रहे थे अब वो दौड़ने लगे हैं। लगातार लोग अपना जो निवेश है वो शिफ्ट कर रहे हैं लगातार। बाजार को मंगलवार की तरह आज भी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का सपोर्ट मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी मंगलवार के बंद भाव के काफ़ी ऊपर खुला। निफ्टी में शामिल शेयरों में पूरे दिन खरीदारी हुई और निफ्टी 14,900 पॉइंट की तरफ बढ़ गया, यानी पूरे दिन बाजार में खरीदारी का जोर बना रहा। हेल्थ केयर इंडेक्स में थोड़ी सी मामूली गिरावट थी। फार्मा सेक्टर इंडेक्स करीब 0.10% की कमजोरी के साथ में क्लोज हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो शेयर है वो हरे निशान में बंद हुए। इसके अलावा बीएसई मेटल इंडेक्स, रियल्टी और कैपिटल गुड इंडेक्स में भी 0.1% से लेकर 0.5% की कमजोरी रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट और डेरिवेटिव एनालिस्ट चंदन तपड़िया के मुताबिक बाजार अगर 14,800 पॉइंट से ऊपर बना रहने में कामयाब रहता है तो आने वाले दिनों में 15,000 पॉइंट और फिर 15,150 पॉइंट तक की तेजी बना सकता है निफ्टी। गिरावट आने की सूरत में निफ्टी को 14,650 पॉइंट पर और फिर 14,500 पॉइंट पर खरीदारी का सपोर्ट मिल सकता है। बाजार को तकनीकी एनालिस्ट के नज़रिए से देखें तो इसमें तेजी का रुझान बन रहा है। यह पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन दिन के सबसे ऊंचे लेवल के पास बंद हो रहा है। पिछले 4 सप्ताह से निफ्टी इंडेक्स में के चार्ट पर तेजी के रुझान वाला कैंडलस्टिक के अलावा हायर हाई और हायर लो पैटर्न बन रहा है। वायदा बाजार के सौदे निफ्टी के 14,600 से 15,000 के दायरे में रहने के संकेत दिख रहे हैं। बुधवार को लगातार तीसरे दिन घरेलू बाजार ने मजबूती से शुरुआत की थी। सेंसेक्स 122.5 अंक की तेजी के साथ में और निफ्टी में 57.45 की तेजी के साथ में बाजार खुला था। बीएसई सेंसेक्स में 1.65% की, जबकि एनएससी में 1.45% ट्रेड कर रहा है। बाजार को फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग शेयरों की खरीदारी का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। सोमवार को सेंसेक्स में 318 और निफ्टी में 108 अंकों की तेजी के साथ में शुरुआत हुई थी और मंगलवार को सेंसेक्स में 37.57 और निफ्टी में 8.8 अंकों की शुरुआत के साथ में बाजार खुला था। और सेंसेक्स में मंगलवार को 557 अंकों की तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई थी, यानी 48,944 पर। वही निफ्टी 168 अंकों की तेजी के साथ में 14,653 पर क्लोज हुआ था। आज कई दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट भी डिक्लेयर हुए और इसमें है बजाज फिनसर्व, बायोकॉन, बॉम्बे डाइंग और कार्बोड्रम यूनिवर्सल्स, चेन्नई पेट्रो, हथवे केबल्स, साथ में केपीआर मिल्स, मास्टेक, श्री दिग्विजय सीमेंट, एसआईएस लिमिटेड, सुंदरम क्लैंटन और टाटा कम्युनिकेशन शामिल है। बजाज फिनसर्व का चौथे क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी को 979 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,290 करोड़ का था। कंपनी का शेयर 4% ऊपर आज रहा है। श्री दिग्विजय सीमेंट का शेयर भी आज 52 वीक हाई के ऊपर गया था। कंपनी ने आज अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी को 27 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ था। कंपनी ने हर शेयर पर 2.50 रुपीज़ का डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। रिजल्ट आने के बाद केपीआर मिल के शेयरों में भी मजबूती बढ़ी है। रिजल्ट आने के बाद केपीआर के शेयरों में भी तेजी बनी है।
कंपनी को मार्च क्वार्टर में 186 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो दिसंबर क्वार्टर में 156 करोड़ का था। कंपनी ने हर शेयर पर 0.75 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। हथवे केबल को मार्च क्वार्टर में 72 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल के मार्च क्वार्टर में कंपनी को 62 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का शेयर भी आज तेजी के साथ बंद हुआ है। और कार्बन ड्रम यूनिवर्सल को मार्च क्वार्टर में 92 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल के अंतिम क्वार्टर में कंपनी को 87 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ने हर शेयर पर 1.50 रुपीज़ का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। शेयर तेजी के साथ आज क्लोज हुआ है। और सुंदरम क्लेंटन को मार्च क्वार्टर में 167 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 202 करोड़ रुपीज़ का था। कंपनी का शेयर आज तेजी के साथ में क्लोज हुआ है। और GSL को मार्च क्वार्टर में 111 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल के अंतिम क्वार्टर में कंपनी को 118 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ने हर शेयर पर 5.550 5.5 रुपये का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। और आज इसमें शेयर में गिरावट के साथ में ही क्लोजिंग आई है। और बॉम्बे डाइंग को मार्च तिमाही में 167 करोड़ रुपीज़ का नेट लॉस हुआ है। पिछले साल इस क्वार्टर में 82.50 करोड़ रुपीज़ का नेट लॉस हुआ था। तो पिछले एक साल से कंपनी लगातार लॉस में चल रही है और शेयर पर आज गिरावट रही है। और निफ्टी के ये जो दिग्गज शेयर है आज 52 के ऊपरी स्तर पर आप पहुँच गए, जिसमें बजाज फिनसर्व के अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सेल, SRF, NMDC, टाटा स्टील, डिविज लैब के शेयरों ने एक साल के ऊपर का स्तर छू लिया। आज BSE में लिस्टेड 331 कंपनियों ने आज 52 का हाई छुआ है। तो बहुत सारी कंपनियों में शानदार तेजी बनी है। अगर यूरोपियन बाजार की बात करें तो यूरोपियन के 3 अहम स्टॉक में एक्सचेंजों के बेंचमार्क इंडेक्स में शुरुआत में मजबूती रही है। ब्रिटेन का FTSE इंडेक्स ने 6,945 के पिछले बंद स्तर के ऊपर फ्लैट ओपनिंग दी थी। फ्रांस का CAC इंडेक्स 6,274 के पिछले बंद स्तर से ऊपर खुला था। और जर्मनी का DAX इंडेक्स 15,249 के पिछले बंद स्तर से ऊपर खुला था। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 130 पॉइंट ऊपर यानी 29,071 पर क्लोज हुआ है। चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 14 अंक की बढ़त के साथ में 3,457 पर क्लोज हुआ है। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 34 अंकों की गिरावट के साथ में 3,181 पर क्लोज हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज इंडेक्स 24 पॉइंट की बढ़त के साथ में 7,320 पर क्लोज हुआ है। और जापान का नेकी इंडेक्स 62 पॉइंट की तेजी के साथ में 29,063 पर क्लोज हुआ है। अमेरिकी बाजार की बात करें तो मंगलवार को अमेरिकी बाजार में गिरावट थी। सिर्फ डाउ जोन में 0.01% की बढ़त के साथ में 3.36% की तेजी थी, यानी 33,984 पर क्लोज हुआ था डाउ जोन्स। जबकि नैस्डैक 0.34% की गिरावट के साथ में 48.56 अंक की गिरावट के साथ में 14,090 पर क्लोज हुआ। S&P 500 इंडेक्स में भी 0.90% गिरावट के साथ में 4,186 पर क्लोज हुआ था। फ्रांस और जर्मनी के बाजार भी गिरावट के साथ में बंद हुए थे। NSE पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 27 अप्रैल को विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII ने 1,454.75 करोड़ रुपीज़ के शेयर बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने DII ने शुद्ध रूप से 1,463.44 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। तो FII बिकवाल थे 27 तारीख को और हमारे घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है। मंगलवार को सेंसेक्स में 557 पॉइंट की तेजी बनी थी। तो आगे जो संभावना बन रही है फिलहाल पॉजिटिव है माहौल में और आगे और तेजी बन सकती है। फिलहाल निवेश के लिए आपको FMCG सेक्टर, फार्मा सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पे तेजी बन सकती है। और ऑटो सेक्टर पे आपको शानदार संभावना देखनी चाहिए और वहाँ पे निवेश करने पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। फिलहाल माहौल बाजार का तेजी का बना हुआ है, आगे और तेजी जारी रह सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।